जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे माफी चाहता हूं कि हम 2 तारीख को मैथ नहीं पढ़ा पाए, लेकिन अब से हम रोज मैथ को पढ़ेंगे। तो तैयार हो जाइए मैथ को पढ़ने के लिए, क्योंकि मैथ को एकदम आसान भाषा में एकदम मजेदार बना के मैं आपके लिए आपको पढ़ाऊंगा। इसीलिए आप रोज जुड़िएगा क्लास में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैथ 10th क्लास में मैथ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे एग्जाम में 100 मार्क्स पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स? 100 मार्क्स। इसमें से 50% ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव होता है 50% ऑब्जेक्टिव होता है और 50% सब्जेक्टिव होता है। 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव, यानी आपसे 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ये चीजें हैं। तो 10th क्लास में मैथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 10th क्लास का मैथ बहुत ही आसान है। आप बहुत ही ज्यादा आसान है। आप सिर्फ पढ़िए अच्छे से, रेगुलर क्लास कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छे से पढ़िए बस। तो देख लीजिए आप 10th क्लास में मैथ कितने मार्क्स का होता है? तो 100 मार्क्स का होता है। उसमें से 50% ऑब्जेक्टिव यानी 50 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 50 अंक का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। बस इतना ही है इसमें। और जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 अंक के पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्टिव में भी 2 भाग है। कौन कौन? एक 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, और 5 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो जो चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं, इनसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। इनसे ऑब्जेक्टिव के सवाल बनते हैं। साथ साथ 2 मार्क्स, 2 सब्जेक्टिव के तो बनते ही, लेकिन कौन सा? 2 मार्क्स के क्वेश्चन बचते हैं। हाँ, इनसे कभी कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली हमेशा 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहता है और रहना ही है हर बार। ठीक है, तो देख लीजिए आप। और आप लोग टारगेट रखिए मैथ जैसे विषय में आपका कम से कम 95 प्लस आए। आप टारगेट लेके चलिए 95 प्लस, 95 प्लस मार्क्स आपके मैथ में आने चाहिए। इसके लिए मैं आपको तैयार करूंगा। बस आप पढ़ते जाइए, मेरे कहे हिसाब चलिए, आप निश्चित ही 95 प्लस मार्क्स लेके आएंगे। तो इस क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? संख्याओं के बारे में। अब सबसे पहले आप बताइए संख्या क्या है? संख्या क्या है ना? संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, तो संख्या, आखिर संख्या है क्या? है ना? संख्या को समझने से पहले आपको अंक को समझना पड़ेगा। देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है? ये अंक है। क्या है ये अंक है। क्या है? अंक, डिजिट, है ना? बोलते हैं ना। तो डिजिट कितने हैं? डिजिट की संख्या 10 है। डिजिट की संख्या कितनी है? 10। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है? ये अंक है। अब देखिए, अंकों से मिलकर जो बनता है, ठीक है ना, अंकों से जो मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। देखो, देखिए, अंक हमेशा अकेले होगा। अंक कैसा होगा? अकेला, मीन्स एक होगा। अंक कैसा होगा? एक होगा। देखिए, 0, 1 है, अकेले हैं। 2 भी अकेले हैं, है ना? ये सारे क्या होते हैं? अंक अकेले होते हैं। जबकि संख्या क्या होती है? मिली हुई रहती है। तो लिखेंगे अंकों से अंकों के मिलने से, अंकों के मिलने से मिलने से अंकों के मिलने से संख्या बनती है। क्या बनती है? संख्या बनती है। ठीक है ना? जैसे यहां से हम एक को ले लें, एक को ले लिए और इसमें 0 को मिला दिए, तो ये क्या बन गया? 10। इसको क्या कहेंगे? इसको हम संख्या कहेंगे। यहाँ 2 है, 2 को ले लिए, यहाँ से 6 उठा लिए, यहाँ से 7 ले लिए। अब ये क्या बन गया? 267। ये क्या है? एक संख्या है। उसी तरह हम किसी भी संख्या को बना सकते हैं, है ना? ये सब क्या होंगे?
ये सब संख्याएं हैं। ये सब क्या है? संख्याएं हैं। अंकों से जो मिलकर बनती है उसको क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। ये सब क्या है? ये सब बोलिएगा सर, ये सब है संख्या। क्या है ये सब? ये सब है संख्या, क्योंकि ये अंकों से मिलके बनी हुई है। संख्या किसे कहेंगे? जो अंकों से मिलके बनी रहेगी। अंक क्या है? तो अंक अकेले होगा। अंक क्या है? अकेले होगा। तो बोलिए, एक बात बताइए, अंकों की संख्या कितनी है? अंकों की संख्या बोलिए जल्दी से। अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, अंकों की संख्या कितनी है? अंकों की संख्या 10 है। अंकों की संख्या कितनी है? 10। कुल कितने अंक हैं? तो 10 बोलिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मीन्स अंक की संख्या कितनी है? कितनी है अंक? 10 है अंक। अंक कितने हैं? 10 है अंक। संख्या कितनी है? संख्या अनंत है। संख्या अनंत है, क्योंकि संख्या का कोई अंत ही नहीं है। ये चाहेंगे हम जितनी भी संख्या बना सकते हैं, वो बनाया जा सकता है। ठीक है ना? तो समझ गए संख्या क्या है? तो अंकों से जो मिलकर बनती है उसको क्या कहते हैं? संख्या। आई होप आपको अंक और संख्या में डिफरेंस पता चल गया होगा। अंक हमेशा अकेले होता है, जबकि संख्या अंकों से मिलकर बनता है। समझ गए आप लोग? तो आगे बढ़िए। अब हम विभिन्न विभिन्न तरह के संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा प्राकृत संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। ये क्लास आप 4 5 6 में तो पढ़े ही होंगे, है ना? ये तो शुरू से ही चलता आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। अब पहला टॉपिक लिखिए। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? सबसे पहले बताइए। संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? संख्याओं के बारे में। उसमें भी सबसे पहले किसका? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। अंग्रेजी में क्या कहिएगा इसको? नेचुरल नंबर। बोलिए, अब बताइए कि नेचुरल नंबर किसको कहेंगे? सबसे आसान है, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहेंगे। गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। लिखिए, इसको अच्छे से लिखेंगे। गिनती, गिनती की संख्या को, संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहते हैं। कहते हैं, है ना? आसान ये परिभाषा क्या है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे, जैसे क्या? गिनती, गिनती की संख्या क्या क्या है? बोलिए जल्दी फटाफट। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसी तरह और भी संख्याएं हम लिख सकते हैं। तो ये कहाँ तक जाएगी? तो ये इन्फिनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसका कोई अंत ही नहीं है। हम जितना चाहेंगे उतना इस संख्या को लिख सकते हैं। अब यदि आपसे कोई सवाल पूछ दे, अब यदि आपसे कोई सवाल पूछ दे कि सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? बोलिए फटाफट। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटा है और प्राकृतिक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? बोलिए फटाक से। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो कहिएगा सर सबसे छोटा तो यहाँ पे हमको एक ही लग रहा है, इसीलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो वो एक है। क्या है वो? एक। क्या है वो? एक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक। ये भी पूछ सकता है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी क्या है? बोलिए। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, प्राकृत यानी नेचुरल नंबर। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है? तो कहिएगा सर नेचुरल नंबर का तो कोई अंत ही नहीं है। इसको जितना हम बड़ा लिख सकते हैं उतना बड़ा लिख सकते हैं, इसलिए इसको अनंत बोलेंगे, इन्फिनाइट बोलेंगे। इन्फिनाइट ही अनंत है ना? सबसे बड़ा क्या है? इन्फिनाइट। समझ गए नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसको कहेंगे? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13, ये अनंत तक जाएगा, कोई इसका अंत नहीं है। पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? एक है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? तो वो इनफाइनाइट है। समझ गए आप? ये लोग समझ गए ना? ये चीज था। हम प्राकृत संख्या के बारे में देख लिए। अब हम देखेंगे पूर्ण संख्या। क्या समझेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देख लीजिए इसको एक बार। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या,
ये भी एकदम एकदम ही आसान है। पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर, होल नंबर पूर्ण संख्या। लिखिए दूसरा नंबर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इसको बोलेंगे होल नंबर, होल नंबर ना, होल नंबर क्या होती है ये? पूर्ण संख्या। देखिए जब भी हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को लगा देंगे, है ना, प्राकृतिक संख्या में जब भी हम प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो को शामिल कर देंगे तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। कौन सी संख्या प्राप्त होगी? पूर्ण संख्या। कौन सी? पूर्ण संख्या। लिखिए जैसे कि देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले लिखिए प्राकृत संख्या। क्या है प्राकृत संख्या? 1 2 3 4 5 6, इसी तरह करके ये इनफाइनाइट मीन्स अनंत तक जाएगा। ठीक है, ये कैसी संख्या है? तो कहिएगा सर ये जितनी भी संख्या आपने बताया ये प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या ये कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या। लेकिन जब इसमें हम जीरो को शामिल कर देंगे, किसको? शून्य को, जीरो को। जब इसमें हम शून्य को शामिल कर देंगे तो ये कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर। कौन सी संख्या बनेगी? पूर्ण संख्या। तो इसका परिभाषा हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिखेंगे प्राकृतिक संख्या के परिवार में प्राकृत संख्या के प्राकृत संख्या के परिवार में परिवार में जीरो मीन्स शून्य को, जीरो को शामिल करने पर, क्या करने पे? शामिल करने पर प्राप्त संख्या को, प्राप्त संख्या है ना, प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है ना? क्या बोले हम बोल रहे हैं जब भी हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देते हैं तो ये क्या बन जाती है? जब भी हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। लिखिए जैसे क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्राकृतिक संख्या लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश डैश, और भी लिख सकते हैं। जाएगा कहां तक? तो ये जाएगा इनफाइनाइट तक। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इसमें हम जीरो को शामिल कर देंगे। किसको शामिल कर देंगे? जीरो को। तो ये क्या बन गई है? ये बन गई है पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब इनसे कुछ छोटे मोटे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या क्या है ना? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? आपसे सवाल पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप क्या बताइएगा? देखिए इसमें से कि सबसे छोटा कौन लग रहा है आपको? जीरो है, ऑब्वियस सी बात है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो वो है जीरो। वो क्या है? जीरो है। और यही इसी तरह से आपको सबसे बड़ी पूछ दे तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, आपसे ये सवाल पूछ देगा कि बताइए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो क्या कहिएगा? इसका कोई अंत है? पूर्ण संख्या का कोई अंत है? तो नहीं। तो इसका क्या आंसर आएगा? इनफाइनाइट मीन्स अनंत। क्या आएगा? अनंत। क्या आएगा? अनंत। अनंत। ठीक है, समझ गए ना? सब अब देखिए पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो को जब भी शामिल कर दिया जाएगा तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? वो है जीरो। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? तो वो अनंत हो जाएगा। ठीक है ना? समझ गए इतना? अभी हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब आपसे कुछ क्वेश्चन हम पूछते हैं, उसका आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखिए
क्वेश्चन ये है कि सभी पूर्ण संख्या, ठीक है, थोड़ा इजी पूछते हैं, चलिए बता, थोड़ा इजी पूछते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ये है कि सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। जल्दी बोलिए, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। आंसर दीजिए, आंसर कीजिए इसका हाँ, और ये हाँ और ना में आंसर दीजिए, हाँ और ना में आंसर दीजिए। यदि है तो हाँ बोलिए, अगर नहीं है तो नहीं बोलिए, है ना। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, हाँ या नहीं। पहले लिखिए, सबसे पहले लिख लीजिए कि प्राकृत संख्या क्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या क्या है। तो वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनाइट तक, है ना। ये है एक प्राकृत संख्या। दूसरा प्राकृत, और पूर्ण संख्या क्या क्या है, जल्दी बोलिए, पूर्ण संख्या क्या क्या है। पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश इंफिनाइट तक, इनफाइनाइट तक। अब सवाल पे आइए, सवाल क्या कहता है, बोलता है सभी प्राकृत संख्या, सभी जितना भी प्राकृत संख्या है, सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। बोलिए, क्या क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। यही सवाल कह रहा है कि क्या क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो यहां हम देख रहे हैं क्या, देखिए, प्राकृत संख्या, जो भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या भी है ना। जैसे कि 1 प्राकृत संख्या है तो एक पूर्ण भी है, 2 प्राकृत है तो ये पूर्ण भी है, 3 प्राकृत है तो ये पूर्ण भी है। तो इसका आंसर हाँ होगा। इसका मतलब हम यहाँ देख रहे हैं कि सभी जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या भी है कि नहीं। तो लिखिएगा इसका उत्तर हाँ। ये तो था पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग निकाल लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अटपट पटांग हो सकता है आपके लिए, है ना। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन 2 ये है कि सभी, क्या सभी, सेकेंड क्वेश्चन ये है कि क्या सभी, है ना। ये आपका था पहला क्वेश्चन, ये आपका था पहला क्वेश्चन, क्या, ये था आपका पहला क्वेश्चन, क्या सभी, क्वेश्चन पहला था क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन हमने आपको ये दिया, क्या सभी, क्या सभी पूर्ण संख्या, कौन सी संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। ये क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए, बताइए जल्दी से, क्या सभी प्राकृत संख्या, क्या सभी पूर्ण, अच्छा माफ कीजिएगा, क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है। क्या क्वेश्चन है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है क्या। देखिए, सबसे पहले लिखिए तो प्राकृत संख्या क्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या क्या आएगा इसमें। तो प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश इंफिनाइट तक आएगा। पूर्ण संख्या में क्या क्या आएगा, पूर्ण संख्या में क्या क्या आएगा, पूर्ण संख्या में क्या क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश इंफिनाइट। अब इसमें आप एक चीज खोजिए, क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी, पूर्ण संख्या 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन वह प्राकृतिक नहीं है, एक तो पूर्ण है तो एक प्राकृतिक भी है। लेकिन सभी की बात की जा रही है कि सभी का सभी जितना भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या है, जितना भी पूर्ण संख्या है क्या वह प्राकृतिक संख्या है। तो इसका उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि 0 पूर्ण तो है लेकिन वह प्राकृतिक नहीं है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, उत्तर क्या होगा इसका, इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम, नहीं, नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसका उत्तर, नहीं। ऊपर वाला का हो जाएगा हाँ, है ना, ऊपर का हो जाएगा हाँ, यस। लेकिन
क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो इसका आंसर आएगा नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आगे आपने अभी प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा, उसके बाद पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा। अब आप देखिए पूर्णांक के बारे में। उससे पहले पूर्णांक को पढ़ने से पहले हम दो दो संख्या के बारे में और चर्चा करेंगे। वो क्या क्या है? सबसे पहला है धनात्मक संख्या। कौन सी संख्या? बोलिए मेरे साथ, धनात्मक संख्या, है ना? कौन सी संख्या? धनात्मक, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या। दूसरा है ऋणात्मक संख्या। कौन सी संख्या? ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या मतलब नेगेटिव, मतलब वो माइनस में रहेगा। कौन सी? नेगेटिव, नेगेटिव। पहला धनात्मक, तो जो भी संख्या के बाएं साइड में प्लस लगा रहेगा वो धनात्मक संख्या कहलाएगी। जैसे 6, 9, 12, 16, है ना? एक कुछ भी लिख सकते हैं, 104, 112, है ना? 2005, 2025, ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि इसके बगल में क्या लगा है? पॉजिटिव लगा है। तो ये सब संख्याएं क्या कहलाएगी? पॉजिटिव, है ना? धनात्मक संख्या कहलाएगी। और ऋणात्मक संख्या क्या कहलाएगी? जिसके बाएं साइड में क्या लगा रहेगा? माइनस लगा रहेगा। जैसे -4, -6, -12, -26, -28, -30, ये सब संख्याएं क्या है? ये सब एक ऋणात्मक संख्या है। क्या है? ऋणात्मक संख्या है। धनात्मक और ऋणात्मक पहचानना सीख गए आप लोग। कैसे पहचानिएगा? जिसके बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में माइनस लगा रहेगा वो कैसी संख्या होगी? ऋणात्मक संख्या। जिसके बाएं साइड में प्लस लगा रहेगा वो धनात्मक संख्या। बताइए, हम पहचानिए, है ना? पहचाने, पहचानिए तो फटाफट। ये क्या है? ये संख्या कैसी है? धनात्मक है ऋणात्मक? दूसरा को पहचानिए, ये संख्या कैसी है? तीसरा को पहचानिए, ये कैसी है? जल्दी से बोलिए, ये कैसी है? ये कैसी है? फटाफट बताइए, फटाफट पहचान के बताइए। तो कहिएगा सर, ये जो चार आप बोले हैं वो पॉजिटिव है ना? ये धनात्मक संख्या है। कौन सी संख्या है? धनात्मक संख्या है, क्योंकि इसके बगल में क्या है? प्लस है। प्लस क्या है? छुपा हुआ रहता है ना। मान लीजिए कोई यहाँ पे लिखा है 9, इसका मतलब समझ में आता है कि ये प्लस में 9 है, धनात्मक में, क्योंकि यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है। ठीक है, बोलिए इसके साथ क्या लगा है? माइनस। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक संख्या। ये वाला, ये हो जाएगा धनात्मक, धनात्मक। ये वाला कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऋणात्मक। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? ये कैसा हो जाएगा? ये भी हो जाएगा ऋणात्मक। मतलब जिसके साथ माइनस लगा रहेगा वो ऋणात्मक हो गया, मीन्स माइनस की संख्या हो गई। और जिसके साथ प्लस लगा रहेगा वो कैसा हो जाएगा? वो धनात्मक की संख्या हो गई। बस यही चीज था, और इसी को हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। बस बात खत्म। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक। लेकिन आप इसमें एक बात छूट रहा है, हम सबको ले लेंगे। आपसे एक सवाल है कि जीरो क्या है? जीरो क्या धनात्मक संख्या है? जीरो मीन शून्य। क्वेश्चन है आपसे ये कि शून्य क्या है? धनात्मक है, ऋणात्मक है, वो कैसा है? फटाक से बोलिए, शून्य कैसा है? धनात्मक है या ऋणात्मक है? तो ये कुछ भी नहीं है। ये ना धनात्मक है, ना धनात्मक है, ये ना ये ऋणात्मक है ना? ना ये धनात्मक है, ना ये ऋणात्मक है। ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं है। शून्य मीन जीरो, जीरो जीरो जीरो, भिखारी है शून्य। जीरो क्या है? भिखारी है, समझे ना? शून्य कुछ भी नहीं, ना वो धनात्मक की लिस्ट में आता है, वो ना ही ऋणात्मक की लिस्ट में आता है। ठीक है, समझ गए ना? तो अब हम पूर्णांक मीन्स इंटीजर का परिभाषा बनाएंगे। धनात्मक संख्या, कौन सी संख्या? धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को ही क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। लिखिए, ये कौन सी तीसरा होगा ना हम लोग का पॉइंट, पॉइंट थर्ड रहेगा ये। पूर्णांक, पूर्णांक जिसको अंग्रेजी में इंटीजर बोलता है ना? क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? इंटीजर्स ना, इंटीजर्स।
इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स, अंग्रेजी में इंटीजर्स, पूर्णांक। तो क्या लिखेंगे इसको, धनात्मक संख्या, क्या लिखेंगे, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, कौन सी संख्या, धनात्मक संख्या, कोमा ऋणात्मक संख्या, कौन सी संख्या, ऋणात्मक संख्या, और 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 जीरो को, और किसको, जीरो को पूर्णांक कहते हैं, और जीरो को पूर्णांक कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इसका परिभाषा हम कई तरह से बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर बनी संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर बनी संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो को पूर्णांक कहते हैं। ज्यादा ये सटीक है, ठीक है ना, ज्यादा सटीक बैठता है कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो को पूर्णांक कहते हैं, ये ज्यादा सटीक है। आप इसे ही देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखिए, जैसे अब हम परिभाषा में कहे क्या है उसको सुनिए। सबसे पहले धनात्मक संख्या लिख लीजिए, धनात्मक संख्या क्या है, धनात्मक संख्या 6, 5, 6, 9, 12, 16, ये सब क्या है, ये सब धनात्मक संख्या है। और ऋणात्मक संख्या कैसे होती है, -25, -40, -20, है ना, -10, ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, तो ये सब ऋणात्मक संख्या है। अब इसमें जीरो को शामिल कर दीजिए, किसको, जीरो को। अब ये जो संख्या बनी है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो को क्या कहते हैं, हम उसको पूर्णांक कहते हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिए उसको। अब एक सवाल आता है कि सबसे छोटी पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या है, सबसे छोटी पूर्णांक क्या है, सबसे छोटी पूर्णांक क्या है। हम पूछे आपसे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो आप क्या कहिएगा, तो कहिएगा सर सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है। उसी तरह यहाँ पे जो है ना, सबसे छोटी पूर्णांक पूछेगा, छोटी मीन्स है ना नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव को तो हम कितना भी नेगेटिव लिख सकते हैं, चाहे जितना भी, कोई कितना से कितना बड़ा संख्या होगा उसको हम नेगेटिव लिख सकते हैं कि नहीं, नेगेटिव लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये सर लिख सकते हैं। उसी तो इसीलिए जो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है उसका कोई लिमिट नहीं है, वो अनंत है, ठीक है ना, माइनस वाला अनंत है, ये याद रखिएगा, माइनस का अनंत होगा। और सबसे बड़ा में क्या होगा, तो वो प्लस का अनंत होगा। सबसे बड़ी पूर्णांक, सबसे बड़ी पूर्णांक वो क्या हो जाएगा, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। सबसे बड़ी पूर्णांक इनफाइनाइट, प्लस का इनफाइनाइट। तो यही चीजें थी, आप देख लीजिएगा इसको पूर्णांक। ये तो आप पहले से 8 क्लास में पढ़े हैं, 7 में पढ़े हैं, 6 में पढ़े हैं, सबके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, नया नहीं है आपके लिए। आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अच्छा बोलिए, आप क्या पूर्णांक वाला आप जोड़ बनाने जानते हैं, घटा बनाना जानते हैं, जानते हैं, देखिए बना के हम आपको समझाते हैं कैसे कैसे करते हैं। चलिए अब हम खेलेंगे किसके साथ, संख्याओं के साथ। थोड़ा सा खेल हो जाए, है ना, क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं। क्या करते हैं, खेलती है, खेलते हैं, खेलते हैं। चलिए क्या, खेला करते हैं, क्या करते हैं, खेला करते हैं, खेला, खेला क्या होगा, बोलिए पहला खेला करते हैं, -4 + 2, इसके बोलिए खेला करके बताइए क्या आएगा। दूसरा -16 प्लस -4, इसके साथ खेला करके बताइए। 10 + -2, इसके साथ खेला करके बताइए हमको। 12 माइनस माइनस -4, 5 में इसके साथ खेला करके बताइए हमको, ठीक है ना। अब बोलिए खेला करके दिखाइए जल्दी से। लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि जब प्लस और माइनस जब गुना होती है आपस में, क्या होता है, जब प्लस और माइनस गुना होता है या फिर प्लस और माइनस रहता है तो हमेशा क्या बनता है, वो माइनस बनता है। माइनस और माइनस जब गुना होता है तो वो क्या बनता है, प्लस बनता है।
जब जब माइनस और प्लस गुना होता है तो क्या बनता है, तो माइनस बनता है। जब माइनस जब प्लस और प्लस, कौन सा, जब प्लस और प्लस जब गुना होगा तब क्या बनेगा, ये प्लस बनेगा। तो ये चीजें थी, आप इसको याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपको मैथ में ये सब प्लस माइनस माइनस प्लस ही करते रहना है जिंदगी भर, जब तक आप मैथ पढ़िएगा ना तब तक ये सब आते रहेगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब देख लीजिए इसको एक बार। अब चलिए खेला कीजिए, खेला कीजिए तो फटाफट। यहाँ लिखा है माइनस और यहाँ पे प्लस, बोलिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसका मतलब कि संख्याएं घटेगी, क्या होगा, संख्या घटेगा, तो घटाइए, 4 में से 2 घटेगी, कितना बचेगा, 2। बड़ी संख्या के साथ चिन्ह किसका है, माइनस का। क्या करते हैं ना, सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको देखने के बाद हम देखते हैं कि बड़ी संख्या के साथ चिन्ह किसका है, जिस चीज का चिन्ह रहेगा उसी को लगा देंगे आंसर में। तो देखिए यहाँ पे इसको हल कीजिए, क्या होगा, -16 का -16 प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ पे 4 का 4। आगे थोड़ा सा इसको बढ़ाइए, माइनस और माइनस, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसका मतलब संख्या जुटेगी, तो 16 और 4 20 होता है। अब एक चीज देखिए कि बड़ी संख्या के साथ चिन्ह किसका है, तो यह किसका, माइनस का, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देख रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 10, 10 माइनस प्लस और माइनस, -2, तो 10 में से अब घटाइए आप 2, कितना आएगा 8, और बड़ी संख्या के साथ चिन्ह किसका है, प्लस का, तो यहाँ पे क्या लिया है, प्लस दिया है। इसको देखिए 12 और माइनस प्लस 4, 12 4 16, ये हो गया इसका आंसर, है ना। देखिए इसको 10 प्लस -2 बराबर 10 में से घटाइए 2, 8 बचेगा। देखिए ये दोनों सवाल एक ही जैसा हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिए इसको, है ना। ऐसे करके हम संख्याओं के साथ खेले हैं पहले 7th क्लास में, तो ये सब भर भर के हैं, आप लोग देखने देखे पढ़े होंगे सब, और नहीं भी पढ़ा है तो आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ, है ना, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, सब कुछ समझ में आएगा अच्छे से, सिर्फ आप फोकस कीजिए, सिर्फ पढ़िए आप, यही तो मेन चीज है कि बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है। अभी का बच्चा, खासकर बिहार के बच्चों में तो ऐसा नहीं है कि वो मैथ में कमजोर होगा, क्योंकि हम लोग जब छोटे होते हैं तभी से मैथ ही मैथ पढ़ते हैं, है ना। तो टेंशन नहीं लीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा आपके साथ, है ना। आगे आइए, अगला है सम संख्या। सम संख्या किसको नहीं आता है, सभी को आता है सम संख्या। क्या होता है सम संख्या, देख लीजिए फटाफट, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा है सम संख्या, इवन नंबर। लिखिए कितना नंबर होगा ये, सबसे पहले प्राकृत हुआ था, पूर्ण हुआ, पूर्णांक हुआ, उसके बाद सम हो रहा, तो ये चौथा हो जाएगा ना, चौथा सम संख्या। सम संख्या ज्यादा समय नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि ये पहले पढ़े हैं आप, सिर्फ जानकारी के लिए हमको आप याद दिला दे रहे हैं। सम संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है ये, सम संख्या किसे कहते हैं, तो जो 2 से कट जाता है सम संख्या कहलाता है, बहुत आसान है। देखिए वह संख्या, वह संख्या जो जो 2 से 2 से विभाज्य हो, क्या हो, विभाज्य हो, उसे उसे क्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहिएगा आप, तो हम कहेंगे उसको सम संख्या, ठीक है ना। विभाज्य का मतलब हुआ कि कट जाना, है ना, भाग लगाने पे क्या होगा, वो पूरा पूरी कट जाएगा। जैसे हम 6 में 2 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, पूरा पूरी कट जाएगा, द्वितीय 6 पूरा पूरी कट गया ना, इसका मतलब ये जो 6 है वो 2 से क्या है, विभाज्य है। बोलिए इसमें जब हम 2 से भाग लगाएंगे तो वो पूरा पूरी विभाज्य होगा। देखिए भाग लगा के, 2 एकम 2 कट गया, इधर 6 द्वितीया 6, और ये 0 आ गया यहाँ पे, है ना। इसका मतलब 260 भी 2 से क्या है, विभाज्य। विभाज्य होने का मतलब पूरा पूरी कट जाना, भाग लगाने पे क्या होगा, पूरा पूरी कट जाना, तो यही चीजें हैं। तो लिखे हैं वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो, मतलब 2 के पहाड़े में आती है या 2 से कट जाती है भाग लगाने पे, उसे क्या कहते हैं, हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 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 क्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 6 8 10 12, उसी तरह ये आगे बढ़ते बढ़ते इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए विभाज्य है कि नहीं, 2 से 2 को काटिए 1 आ जाएगा, 2 से 2 को काटिए 2 आ जाएगा, 3 से काटिए 2 से काटिए तो 3 आ जाएगा, इसको काटिए 2 से 4 आ जाएगा, इसको काटिए 2 से तो कितना आ जाएगा 5, इसको काटिएगा तो 6। मतलब ये जितनी भी संख्या है वो 2 से कट जा रही है, इसका मतलब ये सारी क्या है, सम संख्या। अब आपसे सवाल पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है,
तो क्या बोलिएगा, सवाल लिखते हैं फटाफट। सबसे छोटी सम संख्या, सम संख्या क्या है? सबसे छोटी सम संख्या, तो वो क्या आ जाएगा, वो 2 हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा तो 2 ही है। और सबसे बड़ा पूछ दिया तो सबसे बड़ा पूछेगा तो दांत नहीं ना खिसरिएगा। बोल बोल रहा है सबसे बड़ी सम संख्या, सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगी, तो वो भी इनफाइनाइट हो जाएगी। जितना दूर तक हम ले जा सकते हैं उतना दूर, ठीक है ना। अब देखिए, अब यदि हम आपसे सवाल पूछे ऐसे करके कि बोलिए बोलिए कि 8 कैसा संख्या है, तो आप तुरंत भाग लगा के देखिएगा, लगा दे रहे हैं, 2 चौके 8, पूरा पूरी कट गया सर, ये तो सम संख्या है, 8 तो सम संख्या है। हम तो आपसे पूछेंगे सवाल 24, बताइए 24 कैसी संख्या है, तो तुरंत आप 2 से भाग लगाइएगा, क्योंकि जो 2 से भाग लगता है वही तो सम होता है। भाग लगा के देखिएगा, 2 एकम 2, ये कट गया, ये 4 आया, 2 दूनी 4, सर पूरा पूरी कट जा रहा है, इसका मतलब 24 सम संख्या है। लेकिन यदि हम आपसे बड़ी संख्याएं दे दें, अभी हमने पूछा 8, तो आपने बताया सम है पहला। हम आपने आपसे पूछे कि 24, तो आपने बताया सम है। अब हम आपसे पूछते हैं कि बताइए ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, ये सम है या विषम, ये संख्या जो है ये क्या है, सम है कि नहीं। तो क्या कीजिएगा, कलम लीजिएगा और यहाँ पे ऐसे ऐसे कीजिएगा और भागा लगाइएगा। भागा लगाइएगा का नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं, इसका पहचान बताना है, बता देते हैं कि आप संख्या को देख के ही बता देंगे कि ये सम है या विषम है, ठीक है ना। आइए जल्दी से आइए, जल्दी से आइए, जल्दी से आइए। पहचान लिखिए, पहचान, इसका पहचानने का ट्रिक क्या है, पहचान, 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 पहचान क्या है इसका, तो पहचान ये है कि संख्या के अंत में कोई भी संख्या दे दिया गया है, संख्या के अंत में या तो अंतिम संख्या वो क्या होगा, पहचान क्या है, अंतिम संख्या होगा, अंतिम पहचान ये है कि अंतिम संख्या कौन सी संख्या, अंतिम अंतिम जो अंक होगा, अंतिम अंतिम अंक जो होगा, अंतिम अंक, अंतिम अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, यदि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, तो वह कैसा होगा, तो वह सम होगा। बोलिए कैसा होगा, माफ कीजिएगा, यदि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वह कैसा संख्या होगा, तो वह सम संख्या होगा। देखिए कैसे, देखिए कैसे, यदि संख्या के अंत में 0 है तो वह कैसा होगा, सम होगा, ठीक है ना। यदि संख्या के अंत में क्या हो गया, हम बोले हैं यदि अंत में कितना रहेगा, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी रहेगा तो वो संख्या कैसा होगा, सम होगा। तो पहला संख्या कैसा है, सम है। और तीसरा सवाल ले लीजिए, तीसरा सवाल लीजिए और अपने बनाइए, चौथा सवाल लीजिए और अपने बनाइए, पांचवा सवाल लीजिए और अपने बताइए कि इसमें से सम है कि नहीं। छठा सवाल लेके देखिए और बताइए हमको सम कौन कौन है। सातवां सवाल लीजिए और हमको बोलिए कि सम कौन है, सम सम सम, सम कौन कौन है। तो आप बोलिएगा सर अंतिम अंक 6 है तो की होगा, सम होगा। अंतिम अंक 0 है सर, देखिए आप बताए यदि अंतिम में 0 होगा तो की होगा, सम होगा सर, ये सम होगा। सर अंतिम अंक यहाँ पे 5 है सर, आप तो बतेबे नहीं किए कि 5 रहेगा तो कैसा संख्या होगा, तो ये सम नहीं होगा, ये सम नहीं है। अंतिम में 1 है, ये सम नहीं है। अंतिम में 0 है, ये क्या होगा, सम होगा। अंतिम में 1 है, ये सम नहीं होगा। समझ रहे ना, यदि अंतिम अंक इनमें से कोई एक होगा, 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, तो वो संख्या कैसा होगा, वो संख्या सम होगा। कैसा होगा संख्या, वो संख्या सम होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके लगे लगे हम आपको बता देते हैं विषम संख्या के बारे में। आ जाइए विषम संख्या, फटाफट 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 आइए, फटाफट आइए और हमको बताइए विषम संख्या ऑड नंबर के बारे में। ऑड नंबर के बारे में बताइए आप, ऑड नंबर क्या पढ़े हैं, ये कैसा होगा, पांचवा जगह ना। विषम कौन सी संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या जिसको बोलेंगे ऑड नंबर, ऑड, ऑड नंबर क्या होता है। तो देखे हैं आप, सम संख्या में की होता था, सम संख्या में होता था कि वो 2 से विभाज हो जाता था, है ना। सम संख्या क्या होती है, 2 से विभाज होती है, जबकि ये जो विषम संख्या होता है वो 2 से विभाज नहीं होता है। आइए इसको परिभाषित करते हैं, वह संख्या
कौन सी संख्या? वह संख्या जो 2 से विभाज्य वह संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। क्या बोल रहे हैं हम? क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलिए आप सभी लोग। बोल रहे हैं वह संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होता है वो क्या कहलाता है? तो विषम संख्या कहलाता है। जैसे कि देखिए आप 3 की बात कीजिए। क्या 3 2 से विभाज्य है? फटाफट बोलिए, क्या 3 2 से विभाज्य है? भाग के देखिए सर, 2 1 2 शेष 1 बच रहा है। क्या पूरा पूरी कटा? क्या पूरा पूरा कटा? नहीं कटा सर। इसका मतलब ये जो 3 है वो 2 से विभाज्य नहीं है। और एक संख्या लीजिए 9 को 2 से लगा के देखिए, तो 2 चौके 8 शेष बच जा रहा है। क्या 9 2 से विभाज्य है? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। अब लीजिए 11 को देखिए, क्या 2 से विभाज्य है? 2 बचे 10, तो ये भी क्या विभाज्य नहीं है, शेष बच जा रहा है। ये इसका मतलब 11 भी 2 से विभाज्य नहीं है। तो वो संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो लिखिए जैसे 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 में क्या क्या आ सकता है? जैसे में आ सकता है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 डॉट 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 डॉट। ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा, है ना। इसको भी हम और बहुत दूर तक बढ़ा सकते हैं। अब आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे करके कि सबसे छोटी क्या है? बोलिए, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? सबसे छोटी छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या बोलिए फटाफट, क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? तो वो 1 होगा। ऑब्वियस सी बात है। आज सबसे बड़ी बोलिए जल्दी जल्दी। बड़ी सबसे बड़ी विषम संख्या सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि इसका तो कोई अंत ही नहीं है। अब फिर से जिस तरह हम सम संख्या को पहचानते थे ट्रिक के जरिए, इसको भी हम पहचान सकते हैं। लिखिए यहाँ पे पहचान इसका पहचान क्या है कि कौन संख्या विषम होगा और कौन संख्या सम होगा। तो क्या पहचान है? तो याद रखिएगा, अंतिम जो अंक होगा, कौन सा अंक? अंतिम माने लास्ट वाला जो अंक होगा, अंतिम, है ना। अंतिम अंक, जो अंतिम अंक होगा, अंतिम अंक जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, है ना, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक में 1 3 5 7 9 रहेगा तो वह संख्या कैसा होगा? तो वो संख्या विषम होगा। याद रखिए, ऑड नंबर होगा वो संख्या। ठीक है, चलिए आपका टेस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? टेस्ट लेते हैं। टेस्ट हम बोलेंगे आपको सम और विषम पहचान के, हमको बोलिएगा। पहला क्वेश्चन ये देते हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन आपको हम ये दिए। तीसरा क्वेश्चन आपको हम ये दे रहे हैं, है ना। तीसरा क्वेश्चन आपको ये दिए। चौथा क्वेश्चन ये है, पांचवा क्वेश्चन ये है, छठा क्वेश्चन ये है, सातवां क्वेश्चन ये है, और यहाँ पे, है ना, 7 क्वेश्चन आपको दिए हैं। और बोलिए आप इसमें सम और विषम कौन है? टेस्ट ले रहे हैं, पहचान के बताइए कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है। जल्दी फटाफट बोलिए। तो सर आप बोले थे सम के लिए क्या है? सम यदि कोई संख्या रहेगा तो उसके अंत में क्या रहेगा? याद कीजिए, 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा। इसमें देखिए लास्ट में क्या है? 0 है। इसका मतलब ये कैसे संख्या है? ये सम है। कैसा है? सम है। दूसरा नंबर देखिए, अंतिम अंक 6 है। यदि अंतिम अंक 6 रहा तो वो कैसा होगा? तो सम होगा। देखिए अंतिम अंक 3 है तो हम बोले हैं विषम संख्या का पहचान ये है कि उसके अंतिम अंक में 1 3 5 7 9 रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? 3 है, तो ये कैसा होगा? ये विषम होगा। ये कैसा संख्या होगा? ये विषम संख्या होगा। कैसी होगी? विषम। यहाँ पे देखिए 8 है तो ये कैसा होगा? सम होगा। यहाँ पे देखिए 1 है तो ये कैसा होगा? विषम होगा। कैसा होगा? ये विषम होगा। कैसा होगा?
विषम होगा। यहाँ पे भी देखिए एक है कि नहीं, यहाँ पे भी देखिए एक है, तो ये कैसा होगा, विषम होगा। कैसा होगा, ये भी, इसके भी एक है, कैसा होगा, ये भी विषम होगा। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहते हैं। यदि संख्या के अंत में 0, 1, 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वह सम कहलाएगा, सम संख्या होगा। यदि यदि संख्या के अंत में अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा तो वो विषम विषम संख्या कहलाएगी। बस यही था आज का टॉपिक। आज हम इतना ही रहने देते हैं क्योंकि क्लास काफी लंबा हो जा रहा है। ठीक है, आप इन सभी चीजों का रिवीजन कीजिएगा। आप समझिएगा कि हम लोग आज 5 टॉपिक पढ़े हैं, तो ये पांचों टॉपिक में क्या है, इनसे जितने भी संभव सवाल बन सकते हैं मैंने उसको आपको बताया है। इसका रिवीजन कीजिए अच्छे से और पढ़ाई कीजिए अच्छे से, क्योंकि यदि आपको 95 लाना है तो 95 की तरह वो मेहनत भी करना होगा, है ना। आपको जी जान लगाना पड़ेगा, तभी आप मैथ में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बस इसी के साथ क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मेरा नाम सुभाष कुमार है और आप देख रहे हैं बोर्ड एक्स बिहार। जय हिंद।